भारत में कई सरकारें बदली, लेकिन किसी ने भी संवैधानिक पद का इस तरह से अपमान नहीं किया जिस तरह से विपक्ष इस वक्त उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का कर रहा है। विपक्ष के नेताओं और धनखड़ के बीच का टकराव चरम पर पहुंच गया है। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संसद में भी संग्राम मचा हुआ है। सत्ता पक्ष द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सदन में काफी भड़के हुए नजर आए। उनका कहना है कि विपक्ष कभी भी संवैधानिक आसन का सम्मान नहीं करता और विपक्ष ये केवल जॉर्ज सोरस के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है। आज सदन में खुद धनखड़ ने भी ये साफ कह दिया कि मैं किसान का बेटा हूं जो कभी झुकता नहीं है। वहीं न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि जाट समाज भी इसका विरोध कर रहा है। पूरा जाट समाज एकजुट हो गया है और उन्होंने भी विपक्ष के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ने अपने आप में एक जंग छेड़ दी है। इसको लेकर जाट समुदाय में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए लगातार जाट पंचायतें की जा रही है। यही नहीं, धनखड़ के समर्थन में उतरा जाट समाज द्वारा सोशल मीडिया पर भी विपक्ष को खूब लताड़ लगाई जा रही है। हाल ही में जाट समाज के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट साझा किया गया जिसमें वो विपक्ष की जमकर क्लास लेते नजर आए। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो एक किसान परिवार से है और अपने संघर्ष व सशक्त नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव ने जाट समाज की भावनाओं को गहराई से आहत किया है। ये प्रस्ताव न केवल एक व्यक्ति के खिलाफ है बल्कि किसान वर्ग और मेहनतकश समाज के उस सम्मान पर चोट करता है जो उन्होंने वर्षों के संघर्ष और मेहनत से अर्जित किया है। धनखड़ का उपराष्ट्रपति बनना जाट समाज के लिए न केवल गर्व का विषय है बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि एक साधारण किसान परिवार से भी कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकता है। उनके खिलाफ ये प्रस्ताव समाज को ये महसूस कराता है कि उच्च पदों पर किसान पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को देखना कुछ लोगों को स्वीकार नहीं है। जाट समाज इस राजनीतिक कदम को समाज के सम्मान और आत्मगौरव के खिलाफ मानता है। ये प्रस्ताव न केवल एक व्यक्ति पर निशाना है बल्कि पूरी किसान कौम के सपनों और संघर्षों को भी अनदेखा करता है। जाट समाज इस मुद्दे पर एकजुट होकर यह स्पष्ट संदेश देता है कि वो अपने गौरव की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। इसी के साथ किसान पार्टी, आरएलडी और तमाम जाट नेता भी धनखड़ के इस अपमान के लिए काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो भी उपराष्ट्रपति का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। बता दें, जाट नेता संजीव बालियान ने भी अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि किसान परिवार से आने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष की किसान विरोधी और संसद न चलने देने की मानसिकता को दर्शाता है। भारत विरोधी लोगों के साथ सांठगांठ के जो आरोप कांग्रेस पर लगे हैं वो देश की जनता भली भांति समझ और देख रही है। इसके अलावा आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल भी विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। बीते दिनों उन्होंने भी सभापति के समर्थन में पोस्ट साझा कर लिखा था कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किसानों के लिए आवाज उठाई। हर मुद्दे पर वो मुखर रहते हैं और सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखते हैं। विपक्ष कितना परेशान हो गया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मुद्दे की बात हो, वो नहीं चाहता कि संसद चले। इसलिए एक वरिष्ठ जाट नेता को बर्दाश्त नहीं हो रहा। विपक्ष अपना जाट विरोधी घिनौना चेहरा उजागर कर रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लाना जॉर्ज सोरस के मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक चाल है या फिर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बिगड़ती छवि को सुधारने की महज एक कोशिश है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।